जय गुरुदेव मित्रों। आज कई दिनों के पश्चात फिर आप लोगों के साथ। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो मैंने मुद्दा जो है चौथे स्तर पर छोड़ा था कि किस तरह से मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक जीवन में तीसरा स्तर और चौथा स्तर आता है। इसके बाद एक स्तर और है पांचवा स्तर भी, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो चौथे स्तर की भी जानकारी की नहीं थी, क्योंकि तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद मनुष्य स्वतः जो है एक ऑटोमेटेड जोन में पहुंच जाता है और वो आगे की तरफ सफ़र करता है। यहाँ पर बात केवल एक मुख्य चीज़ की है कि हमें एक ज़िंदगी मिली है और इस ज़िंदगी को हम किस तरीके से सुखपूर्वक मज़े में मस्त रहते हुए बिताएं और उस सुख के साथ में हमारा जो परम लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते रहें। जितने भी पिछले सेशन में मैंने बात की तो वहाँ पर मैंने दो प्रमुख बात की है। पहली बात तो हमें प्यास लगी है, हम उस प्यास को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें तृप्ति की ज़रूरत है, वो है हृदय की प्यास। और वो प्यास जो है आनंद चाह रहा है और उस सुख को, उस संतुष्टि को हम बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम सारी इच्छाएं, तमाम सारे विषयों के रूप में हमारे समक्ष है। हमें उन विषयों की आवश्यकता नहीं है, हमें उस तृप्ति की आवश्यकता है जो कि हमारे हृदय में बहुत पुरातन काल से लगी हुई है। तो आवश्यकता है कि हम अपने इस प्यास को पहचानें, और जब हम अपने प्यास को पहचान लेंगे तो डेफिनेट है कि हम उसका कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेंगे और वो मार्ग हमें शाश्वत सुख की तरफ, आनंद की तरफ लेकर जाएगा। और यही मार्ग जो है आपके उस परम लक्ष्य को भी पूर्ण करने में सहायक है। बगैर इस मार्ग पर चले, बगैर अपने आप को तृप्त किए, आप उस परम लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड है। यदि आप परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप जो है संतुष्ट अपने को आपको पहले ही महसूस करेंगे, आनंद, उस आनंद का स्पर्श आपको पहले ही हो जाएगा। यदि आप एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से मैं सोचूं कि नहीं, वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, तो भी हमको एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से उस आनंद को स्पर्श करना है जो कि सहायक है उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने में। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये जीवन एक मिला है हमें, कई जीवन नहीं है। और इस जीवन में एक असीम संभावना है कि हम अपने हृदय को उस आनंद से भर सकते हैं, अपने आप को तृप्त कर सकते हैं। ये पूरी जो सीरीज मैंने बोली है वो महज इसीलिए मैंने कही है कि हमारा ये जो जीवन है वो एक संतुष्टि भरा, आनंद से लबरेज, स्थिर हो सके। और ये दोनों चीज़ें, चाहे वो परम लक्ष्य हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आनंद हो, या हमारा भौतिक जीवन हो, इस सब में जो आधारभूत चीज़ जो काम कर रही है वो है हमारी चेतना। हमारी चेतना से ही हमारे अस्तित्व का निर्माण हुआ है, यानी कि नफ्स। ये सब चीज़ें मैं अपने पिछले बातों में कह के आ चुका हूँ।
यदि हम अपने चेतनात्मक क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही हमारे जीवन में घटित होने लगेंगी। हम पशुवत जीवन से मानव जीवन और मानव जीवन से दिव्य जीवन की तरफ अपने कदम को बढ़ा सकते हैं। ये चेतना ही है जो कि पूरे सृष्टि के मूल में है। पूरा ब्रह्मांड जो है चैतन्य है। यहाँ पर कोई भी चीज़ इस चेतना के विपरीत में नहीं है। आंशिक रूप से चैतन्य है, बिल्कुल वो चैतन्य है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं एक आपके यहाँ पर व्यक्तिगत बात हो रही है, किसी धर्म की बात नहीं हो रही है। धर्मों का एग्जाम्पल मैं इसलिए लेता हूँ कि इसको कोई भी सुनेगा तो वो स्वयं को रिलेट कर सके कि जिन चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ मूलभूत चीज़ें नहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, वो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि उन मूलभूत आवश्यकताओं को तृप्त कर लिया गया तो वो आधे से ज़्यादा झंझट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। सांस लेना हमारी मूलभूत आवश्यकता है, खाना खाना हमारी मूलभूत आवश्यकता है, पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ये तीन से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिस हुई, ये जीवन हमसे छूट जाएगा। इसके बाद इस जीवन में सौंदर्य लाने के लिए, सांस्कृतिक होने के लिए तो हम कपड़े पहनते हैं, घर बनाते हैं, बहुत सारे ऐश्वर्य की चीज़ें रखते हैं, लेकिन इनके पहले एक चीज़ और है। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। हम दुख कोई नहीं चाहता, दुख से हर कोई भागता है। तो ये जो सुख प्राप्ति वाला चीज़ है, ये जो सुख प्राप्ति वाली भावना है, ये वो हमारी प्यास है जो कि भिन्न भिन्न चीज़ों में उस आनंद को ढूंढती है और हम सुख को प्राप्त करते हैं। एक समय के बाद जा कर के उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने जो बहुत सारे कर्म किए हैं वो हमारे कर्म बंधन के रूप में बदलते हैं, और जिसका प्रतिफल होता है बहुत सारा परिश्रम, बहुत सारे कर्म बंधन। और जब वो तृप्ति हमें नहीं मिलती तो वो जो सुख हमने प्राप्त किया है वो क्षणिक होता है, वो भी बीत जाता है और हमारी इच्छाएं किसी और दूसरे चीज़ में जाके रुकती हैं और हम ये सोचते हैं कि हमको उसमें जाकर के हमें को सुख की प्राप्ति होगी। ये हमारे साथ में हमेशा चल रहा है। तो ये तीन मूलभूत आवश्यकताओं के बाद जो मेन चीज़ जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, जो कि पैरेलली घटित हो रही है, वो है सुख की चाह। और उसके बाद तो जीवन है ही है, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, प्रकाश चाहिए, तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन मनुष्य घर भी इसलिए बनाता है कि सर्दी बरखा मौसम में उसको सुख की अनुभूति हो सके। आप जो है बेसिकली दो हिस्से में बटे हुए हो। एक वो है आपका प्रत्यक्ष और एक है आपका अप्रत्यक्ष। एक है आपका जाहिर, एक है आपका बातिन। ये जाहिर जो है वो नाशवान है, लेकिन आपका बातिन जो है वो हमेशा रहने वाला है। ये बातिन चल ही इसलिए पा रहा है, ये जाहिर चल ही इसलिए पा रहा है, ये प्रत्यक्ष चल ही इसलिए पा रहा है क्योंकि इसको बातिन चला रहा है। इस बातिन के बिना ये जाहिर कुछ भी नहीं है। उस प्रत्यक्ष के बिना ये प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है। जैसे कि इसको ऐसा समझें, मैं कहता हूँ कि ये बाल किसका है? मेरा है। ये नाक किसकी है? मेरी है। ये आँख किसका है? मेरा है। ये हाथ किसका है? मेरा है। ये पैर किसका है? मेरा है। ये शरीर किसका है? मेरा है। ये सोच किसकी है? मेरी है। ये मन किसका है? मेरा है। तो ये सब कुछ अगर मेरा है तो मैं कौन हूँ? तो मैं कहीं अंदर है, ये मैं कहीं अंदर है। मैं केवल उसको ये शरीर उसको केवल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हाथ अपने आप में अलग सत्ता है और अंगूठा अपने आप में, ये सब का अलग अलग नाम है, लेकिन मैं अपने आप में संपूर्ण है। ये हर एक अंग प्रत्यंग मिल करके इस शरीर का निर्माण करते हैं, तो इसमें हर एक अंगों की अपनी अपनी सत्ता है। जब वो सम्मिलित रूप में मिल जाती है तो वो शरीर बन रहा है। लेकिन मैं जिसको मैं समझ रहा हूँ, वो मैं जो है अंतःकरण भी मैं नहीं है, क्योंकि मेरा मन है, मेरा चित्त है, मेरी सोच है, मेरे विचार हैं।
इनको भी होल्ड करने वाला कोई है तो वो मैं है। लोग बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, वो ये कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आत्मा आ गया, हम आत्मा इक्वल टू मैं कर रहे हैं। ये भी भ्रमात्मक है। मैं होने के बाद जिस दिन ये मैं समझ में आ जाएगा, जिस दिन ये अस्तित्व समझ में आ जाएगा, जिस दिन ये नफ्स समझ में आ जाएगा, उस दिन आत्मा का सवाल ही नहीं उठेगा। उस दिन आत्मा का सवाल ही नहीं उठेगा। तो सारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप दो हिस्से में बटे हुए हो। एक वो है कि जो कि प्रत्यक्ष होकर के सब जगह विचरण कर रहा है, तमाम सारे लीलाएँ कर रहा है, तमाम सारे क्रियाओं को कर रहा है। और एक वो है जो इसको करवा रहा है, जो वास्तव में देख रहा है कि नहीं मेरे हाथ में गिलास उठाया। तो अगर वास्तव में आपको कुछ समझना है तो आपको उस मैं तक पहुंचना पड़ेगा। उस परम तत्व का तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इसी मैं से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपको इस मैं को ही समझना पड़ेगा। यही मैं जो है आपको मनुष्यता की तरफ लेके जाएगा। यही मैं जो है आपको आपकी पूर्णता की तरफ लेके जाएगा। इसके अलावा संसार में ऐसी कोई विधि नहीं है जो कि आपको कहीं लेके जा सके। कोई विधि नहीं। सबसे पहले आपको यहीं आके रुकना पड़ेगा। यहीं आने के बाद ही आगे कहीं आप मूवमेंट कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो आप दो हिस्सों में बटे हुए हो। पहला हिस्सा तो हमारी समझ में आ रहा है। पहले हिस्से के इलाज के लिए हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हमारा है अंतःकरण। मैं के दो भाग हैं, एक दायां एक बायां, एक बाह्य और एक अंतःकरण। तो अगर हमें इस मैं के करीब और जाना है तो अपने इस अंतःकरण को समझना होगा। बाहर कोई भी चीज़ें बाद में घटित होती हैं, पहले वो अंदर घटित होती हैं। कोई भी चीज़ ईश्वर इसलिए है, अगर ईश्वर है तो मैं मानता हूँ ईश्वर है। अगर कोई चीज़ ईश्वर है तो वो इसलिए है क्योंकि हमने उसको स्वीकार किया। हमारे अंतःकरण ने पहले उसको स्वीकार किया, उसको माना, अभी जाना नहीं, कहीं सुनी बातें हो गई। या अगर कोई व्यक्ति चिंतन कर रहा है तो उसने इस संसार को देखा, चिंतन किया, तो उसने कहा कि हो सकता है इसको चलाने वाली कोई सत्ता है, कोई चीज़ें इस तरीके से ऑटोमेटिक नहीं चल सकती। तो पहले कोई भी चीज़ घटित होती है तो यहाँ घटित होती है अंदर, बाद में वो प्रत्यक्ष होती है। और जो चीज़ सबसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, हमारा अंतःकरण, वही हमसे दूर है, हम उससे दूर है। हम नहीं समझ पा रहे कि ये कैसे हो रहा है। वास्तव में ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे में प्रकाश का प्रयोग, अंधेरे में प्रकाश का की एंट्री। ये प्रकाश और कुछ नहीं है। प्रकाश कोई लाइट नहीं है, प्रकाश कोई बल्ब नहीं है, प्रकाश कोई सूर्य नहीं है, तारा नहीं है। अगर प्रकाश को आप समझना चाहते हो तो प्रकाश को ऐसे समझो कि कोई अंधेरा कमरा है, वहाँ पर चीज़ें बिखरी हुई हैं लेकिन आपको नहीं मालूम। लेकिन अगर कोई रोशनी मिल जाए, जल जाए, या कोई ऐसी घटना हो जाए कि चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाए, चीज़ों का स्पष्ट होना, तो जिस माध्यम से चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं थी, वो प्रकाश कहलाता है। यही तीसरा नेत्र है। जब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो उनका जोर अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो उसका नाश हो जाएगा। हाँ, जो चीज़ लोग बोलते हैं कि मैंने फला चीज़ देख ली, मैं यहाँ से लेके वहाँ, संभव है मैं यहाँ से बैठे मुंबई में तुम क्या कर रहे हो मैं देख सकता हूँ, या आपके साथ में क्या घटित हो रहा है इसको मैं बता सकता हूँ। इसके दो रास्ते हैं। और व्यक्तिगत रास्ता ये है कि आप अपने चेतना को इतना बढ़ाइए कि वो चेतना दूसरे की चेतना के साथ में जा कर के जुड़ सके।
आपको आत्मीय चेतना, साधारण चेतना से आत्मीय चेतना में आना पड़ेगा। और आत्मीय चेतना में आने का रास्ता ये है कि आप अपने बाह्य जीवन को त्याग करके भीतर की तरफ चले, तभी जा कर के जब हम अपने बाहरी शरीर को मजबूत करना चाहते हैं तो हम जाते हैं जिम वगैरह में, व्यायामशाला में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारे मसल्स जो है एक सही तरीके से विकसित होते हैं उन पर प्रेशर और अभ्यास के कारण, और एक अच्छे शरीर का गठन होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो बातिन है, हमारा जो सूक्ष्म है, यदि हम उसको मजबूत करना चाहते हैं तो हमें फिर से जिम जाना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन ये जिम जो है, ये बाहरी शरीर का जिम नहीं होगा। ये वो जिम है जहाँ पर आप अपने आप को अंदर से गठित कर सकते हो, उसको मजबूत कर सकते हो, और ये आपको करना पड़ेगा। यदि आप इस संसार में बहुत ही बैलेंस जीवन जीना चाहते हो, हमेशा सुखी रहना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। जब आप ये करते हो तब आपकी चेतना विकसित होगी और ये आत्मीय चेतना के रूप में रूपांतरित होगी और उस आनंद को स्पर्श कर सकेगी जिसकी प्यास आपको लगातार लगी हुई है। और फिर उस स्तर पर जाकर के आप ब्रह्मांडी चेतना को स्पर्श कर सकते हो, जो कि पूरे ब्रह्मांड के पैरेलल है। उस गुरुपद को स्पर्श कर सकते हो, जिसको ऋषि मुनियों ने तत्व ज्ञान कहा है। बहुत बड़ा गणित नहीं है ये, बहुत बड़ी गणित नहीं है। ज़रूरत है कि हम इसकी इम्पोर्टेंसी को समझें। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंसी को नहीं समझ पाए तो हम अपनी इम्पोर्टेंसी को समझें कि हमें जो प्यास लगी है, हम उसकी तृप्ति कैसे करें। वो प्यास जो भिन्न भिन्न रूपों को बदल करके हमारे सामने आ रही है, तो वास्तव में वो क्या है। ऐसे तो हम लोग लगे पड़े हैं, ज़िंदगी भर लगे पड़े हैं, ज़िंदगी भर लगे पड़े रहते हैं, तो भी पूरा नहीं हो पाता, और किसी का नहीं हुआ है और ना ही होगा, ना ही होगा, क्योंकि ये विधि ही नहीं है, ये विधान ही नहीं है, ये विधान ही नहीं है। अगर आपको प्यास लगी है तो आपको पानी चाहिए, आप तेल पी लो, आप जो है क्या कहते हैं, नमक चाट लो, फल खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्यास तो आपकी पानी पीने से ही जाएगी। तो पहली बात हम अपनी प्यास को समझें, और जब प्यास समझ में आ जाएगी तो हम अपने आप उस मार्ग को ढूंढने लगेंगे, उस चीज़ को ढूंढने लगेंगे जिससे ये तृप्त हो। तो जो हमारे जीवन का जो दूसरा हिस्सा है अप्रत्यक्ष, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में वो तुम हो। वास्तव में आप कितना दान कर रहे हो, आप कितना पूजा पाठ कर रहे हो, आप कितना स्वाध्याय में आप समय दे रहे हो, इसका कोई मायने नहीं है। बात यह है कि आप अंदर से क्या हो, आप अंदर से क्या हो। यदि आपके द्वारा किए गए स्वाध्याय, आपके द्वारा किए गए धार्मिक कार्य और धार्मिक कर्मकांड आपको अंदर से बदल रहे हैं, आपको अंदर से मजबूत कर रहे हैं, तो समझिए कि आप सही पटरी पर हैं। सिंपल सी एक चीज़ है, हर व्यक्ति अपना न्यायाधीश है, हर व्यक्ति का आध्यात्मिक मार्ग अपना अपना है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। मार्ग नहीं खोता, व्यक्ति खो जाता है। सिंपल सा एक नियम है, मार्ग नहीं खोता, मार्ग हमेशा है, व्यक्ति खो जाता है। वो बाहरी चकाचौंध में इतना डूबता है अपने विचारों से, वो उसमें खो जाता है। अगर कोई बदलाव आपके अंदर नहीं हो रहा, हमारे आदर्शों ने चरित्र निर्माण किया है। हमारे जितने भी महामानव पुरुष रहे, या जितने भी दिव्य पुरुष रहे, या जितने भी अवतारी पुरुष रहे, उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया, एक साधारण जीवन जिया और लोगों के सामने आदर्श का निर्माण किया कि इस आदर्श के बल पर चरित्र का निर्माण हो। जितने भी महापुरुष हुए, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनके भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। चरित्र से उनके तो हम कुछ सीख ना सके, उनके चरित्रों का एक भी गुण तो अपने जीवन में उतार ना सके।
तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा रूपांतरण हो सकता है, हमारे अंदर बदलाव हो सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, यदि आप उनको मानते हो, तो 2 अगरबत्ती में काम पड़ गया। इतना सरल समझ रखा है आपने। अपने आप को क्यों बहला रहे हो? उनके आदर्शों को जीवन में उतारो। जिस दिन आपने उनके आदर्शों को जीवन में उतारा, उस दिन आपने सीढ़ी पर कदम रखा। आप उस दिशा में जा सकते हैं जो दिशा हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। नहीं तो कुछ नहीं। कोई अर्थ नहीं है। यदि आप पंचवक्ता नमाजी हो, लेकिन हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका जीवन चरित्र आपके जीवन में ना उतरा। आप ईसाई हैं, यदि यीशु मसीह का जीवन चरित्र आपके जीवन में ना उतरा, तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होगी। जब तक ये इनर इंजीनियरिंग मुकम्मल नहीं होगी, तब तक कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसका एक रास्ता दिया हुआ है, या तो आप आदर्शों को नीचे उतारिए, आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए, और या फिर गीता जी में एक चीज़ प्रभु श्री कृष्ण जी ने कही है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये उनके शब्द हैं, ये जो ज्ञान है, ये जो मार्ग है, इसको पापी भी स्वीकार कर ले तो धीरे 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 उसके पाप क्षीण हो जाएंगे, और उसका पुण्य मतलब आसुरी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी और दैवी शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी। तो यहाँ पर दैवी शक्तियाँ वही हैं कि आपके अंदर जो नफ़रत है वो प्रेम से बदल जाए, जो ईर्ष्या है वो स्नेह में बदल जाए, जो क्रोध है वो करुणा में बदल जाए, जो असत्य है वो सत्य में बदल जाए। यह है। तो आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, सही हैं। हर एक फूल अपनी डाली में ही सुंदर लगता है। आप वहाँ पर रहिए, अपने वृक्ष की, अपने बाग की शोभा को बढ़ाइए, लेकिन वो फूल किसी काम का नहीं है जिसमें सुंदरता ना हो और सुगंध ना हो। आपकी इनर इंजीनियरिंग आपको स्वतः करनी होगी। हमारे समाज में जो एक परिपाटी चल रही है, बहुत सारी कथाएं हो रही हैं आज की तारीख में, बहुत सारे धार्मिक कार्य हो रहे हैं, पूजा पठन भी ज़्यादा हो गया है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेज है। यहीं से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपके सेलुलर लेवल की चीज़ें शुद्ध होंगी और आप द्वितीय स्तर पर जा सकोगे। प्रथम स्तर यही है, लेकिन अगर आपने इसको पकड़ा है तब आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा। हम इसकी हर साल प्रैक्टिस करते हैं। हर साल हम जो है देवी जी को घर लेके आते हैं, हर साल हम गणेश जी को घर लेके आते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाद में समय उपरांत उनको फिर से छोड़ के आते हैं। यहाँ तक कि जो गुरु आपने धारण किया है उसका भी त्याग आपको करना पड़ेगा। त्याग आपको नहीं करना पड़ेगा, वो छूट जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा वहाँ पर दो नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। तो पकड़ लिया आपने, सही बात है, उसको छोड़िए। हमेशा पहली क्लास में अगर आप बैठे रहेंगे तो ग्रेजुएट कैसे बनेंगे? पहली क्लास का सम्मान करिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि किसी भी मंत्र का, एक छोटे से मंत्र का आप पकड़ लीजिए, उसको रिसाइट करिए,
उसको रिसाइट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब आपकी चेतना उस शक्ति से जाकर के मिलेगी तो स्वतः ही वो जो आसुरी शक्तियाँ हैं आपके शरीर की, वो न्यूनतम 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 होते 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 ज़ीरो हो जाएंगी या शक्तिहीन हो जाएंगी, और दैवीय संपदा आप देखोगे बड़ी होगी। और वही वक्त होगा आपके द्वितीय स्तर में प्रवेश करने का। वही वक्त होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु का धारण करना आवश्यक है। और यदि आप दैनिक पूजन कर्मकांड में आपकी ये चीज़ें बदल नहीं रही हैं तो आपको रुकना है। आप रुकिए, बैठिए, सोचिए क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है, और जो छूट रहा है उसको रिकलेक्ट करिए। जीवन एक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, जीवन एक है, और इसी जीवन में असीम संभावना है कि हम इस जीवन को आनंदपूर्वक जीते हुए उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये संभव है। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, पहले तो आप अपने चिंतन करिए कि आप दो हैं। चिंतन करिए, मेरी मानिए नहीं। मैं हमेशा बात जानने की करता हूँ, मानो मत। मान करके तो आज पूरी कंडीशन यहाँ तक की आ गई है। जान, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको वेद की ऋचाएँ याद हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको रामचरितमानस पूरा याद हो। वो आदर्श आपको मालूम होने चाहिए कि आदर्श हैं उनके, वो आदर्श अपने जीवन में उतारिए जिस भी इष्ट को आप कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप वेदांती नहीं होगे, वेदांती कौन? वेदांती ऋचाओं को याद करने वाला नहीं है, जो चीज़ों को तत्व रूप में देखे, तत्व रूप में समझे, वो वेदांती। जब तक आप इस तरीके से देखना नहीं शुरू करोगे तब तक कोई मतलब नहीं। अभी तो हम जिस चेतना में जी रहे हैं वो ऋणात्मक चेतना है। पहले तो चेतना धनात्मक होनी चाहिए, पाश्विक। पहले वो ऋणात्मक से धनात्मक में आए। जिंदगी हमारी, पूरा हमारे जिंदगी का प्रयास केवल एक प्रयास, सुरक्षा के लिए हम दौड़ रहे हैं। चाहे वो सामाजिक सम्मान की सुरक्षा हो, चाहे अपने स्टेटस की सुरक्षा हो, चाहे किसी कष्ट से सुरक्षा हो। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है। अपनी सुरक्षा और थोड़ा सा सुख, अपनी सुरक्षा और थोड़ा सा सुख, इतना बड़ा संघर्ष। जबकि आपको अपनी सुरक्षा के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जहां पर हो, जैसे हो, बेहतर हो, बस निर्द्वंद हो जाइए। अंदर ध्यान दीजिए कि अंदर क्या चल रहा है। जिस वक्त आपने अपने अंतःकरण में प्रवेश किया उस दिन आप निर्द्वंद हो जाओगे। कोई भय नहीं रह जाएगा, किसी भी प्रकार का भय नहीं। बचपन से ही हमारे दिमाग में भय भरा गया है। एक छोटा सा बच्चा जो कि 2.5 साल का है, रात को मम्मी बोलती बेटा सो जा, ठीक, हाँ, काटेगा। बचपन से डर भर के रखा हुआ। एक उच्चतम श्रेणी का मनुष्य, एक उच्चतम श्रेणी का मनुष्य पशु बन के रहा है। तो मैं इस बात के कतई खिलाफ नहीं हूँ कि आप देवी देवताओं का यजन करें। हमारे ऋषि मुनि इतने मेधावी थे, इतने प्रज्ञावान थे कि उन्होंने हर एक चीज़ के अर्थ में एक जड़ को रखा है। हर एक चीज़ में एक जड़ को रखा है, बगैर मतलब की कोई चीज़ नहीं है। जो हम बाय हवन कर रहे हैं कर्मकांड के रूप में, यज्ञ जो कर रहे हैं उसका भी अपना एक कारण है, परंतु यज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप है उसको गीता जी में फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने बताया कि प्रजापति ने सारे संसार की रचना यज्ञ के साथ की। हर एक जीवों की रचना जो है यज्ञ के साथ की। तो ये यज्ञ जो हम बाहर बना रहे हैं, स्वयं निर्मित कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी कौन से यज्ञ की बात कर रहे हैं?
ये जो यज्ञ है वो इस नाशवान संसार के लिए है। ये प्रथम श्रेणी है, ये स्तर प्रथम है कि आपको अपनी चेतना को मजबूत करना है, अपने अंतःकरण को मजबूत करना है, इस प्रकृति को का हमारा कुछ कर्जा है, इसे मजबूत करना है, बच्चों के प्रति हमारी कुछ ऋण है, उनको संस्कारित करना है, उनको संस्कृति देनी है। लेकिन इसके उपरांत जब हम इसमें अनुभवशील हो जाएंगे, अभ्यासी हो जाएंगे, तब हम दूसरे स्तर पे आएंगे, और उस स्तर पे आएंगे जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रजापति ने संसार की रचना की, यज्ञ के साथ में रचना की। स्पष्ट गीता जी में लिखा हुआ, मेरे हिसाब की बात नहीं है ये। हर एक चीज़ का अपनी एक वैल्यू है, लेकिन उस वैल्यू पे ही टिके रह जाना जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत आप आसुरी शक्तियों द्वारा, आसुरी वृत्तियों द्वारा पीटे जा रहे हो, रोए जा रहे हो, परेशान हो। एक जीवन जो बहुत ही ज़्यादा आनंदमय हो सकता है, आपका वो संकल्प पूरा हो सकता है जो सृष्टि के निर्माण में ईश्वर के अंदर उठा, उस मूल शक्ति के अंदर उठा, जिस वजह से उसको मौज हुई कि मेरे को इस संसार की रचना करनी है। आप उस मुख्य लक्ष्य को पा सकते हो, उस ईश्वर की पहचान कर सकते हो, उस रहस्य को जान सकते हो। ये आपकी क्षमता है, ये आपकी संभावना है। हत्ता कि मैं इसकी बात नहीं करता, मैं इसकी बात करता ही नहीं। मैं केवल आपके सुख की बात करता हूँ कि भैया आप आनंदित रहो। यदि आपने अपनी झोली यहाँ भर ली, अपने हृदय के उस प्यास को भर लिया, तो सारा कुछ तुम्हारा है। तो अगर आपको समझना है, जानना है, तो आपको अपने आप को जानना होगा, अपने दूसरे व्यक्तित्व को जानना होगा जो आपके अंदर है, जो आपका असल है, और उस असल को ट्रेन करना होगा, एक व्यायामशाला में भेजना होगा। चाहे वो मंदिर का हो, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे वो गुरुद्वारे का हो, चाहे वो चर्च हो, आपको भेजना होगा और उसको ट्रेंड करना होगा। इसके लिए फ्री विल आपके पास है, ये गिफ्ट है आपके पास, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। तो आप पहले तो अपने अंतःकरण को समझें और उस पर काम करने की कोशिश करें। मैं इस पे काम करने की कोशिश को 5 भागों में बांटता हूँ। पहली बात तो है इस चीज़ को समझना कि मेरे को काम करना है। ये सबसे पहला निर्णय है, जो कि पहला स्तर है, जिसको हम तमाम सारे मंत्रों के जाप से, हवन वगैरह से जानते हैं, और हमारा रुझान, हमारी वृत्ति उस तरफ जाती है। दूसरा है वार्म अप, अंदर से अपने आप को गर्म करना, तैयार करना, चीज़ों को गुणागणित से रेक्टिफाई करना, उनको सही करना। वार्म अप, जानना कि भैया क्या चीज़ें हैं गलत, क्या चीज़ें सही, वार्म अप करना। दूसरा है कंसंट्रेशन, अपने आप को एक जगह पे ला करके एकाग्र करना। एक्सपांडेशन, अपने चेतना को फैलाना। और रिलैक्सेशन, ये प्रतिदिन होने वाली क्रियाएं हैं, ये आपको करनी होंगी। यही इस व्यायाम के 5 स्टेप्स हैं। और जितने भी आश्रम हैं, गुरुमुख हैं, जितनी भी कथाएं हैं, वो केवल इसलिए हैं कि हमें प्रेरणा मिले और हम बाहर से अंदर की तरफ जा सकें। हमने अपने पूरे जीवन को बाह्यमुखी कर रखा है, जबकि जो मुख्य स्रोत है, मुख्य जड़ है, वो अंदर कहीं है, वो अंदर कहीं है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं दूंगा आपको। आज का मेडिकल साइंस और हमारा पुरातन मेडिकल साइंस। पुरातन मेडिकल साइंस में हमारे पास इतनी बड़ी मशीनें नहीं थी, चीरफाड़ नहीं था कि चीज़ों को हम अंदर से देख सकें।
ये जो मेडिकल साइंस है नया, ये 18वीं शताब्दी में आया, रिसर्च हुई, चीरा फाड़ा गया, चीज़ों को देखा गया, उनके एक्शन रिएक्शन को देखे गए और एक ग्रंथ का निर्माण कर दिया गया। परंतु जो पुरातन मेडिकल साइंस है उसमें भी यही चीज़ें मौजूद हैं, इन्हीं सिम्टम्स के साथ में मौजूद है। अलबत्ता मैं कहूँगा उससे कहीं बेहतर तरीके से भी मौजूद है। उन्होंने कैसे देखा था? उन्होंने अपनी इनर इंजीनियरिंग की थी, अपने चेतना को, अपने अवेयरनेस को इतना फैलाया था कि वो यहीं शरीर नहीं, वो ग्रहों तक पहुंच गए थे। ग्रहों की दूरी नाप ली थी उन्होंने। ये आपके अंदर की शक्ति है। यदि आपने इस शक्ति को जागृत कर लिया तो पहली चीज़ तो आपकी प्यास मिलेगी, प्यास मिटेगी, आप आनंद पूर्वक रहोगे, क्षमतावान बन जाओगे, सामर्थ्यवान रहोगे, और उस परम लक्ष्य को प्राप्त करोगे, अपने जीवन को सफल करोगे। जब आप कोई धार्मिक कांड करते हो तो उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। तो ये प्रसाद वितरण तो एक बहाना है। वास्तविक प्रसाद ये है कि हम जब धार्मिक कर्मकांड करें या कोई ऐसा उद्योग करें जो कि हमारे आत्मकल्याण से संबंधित हो, तो हमें आनंद मिलना, आनंद ही वो प्रसाद है जो सबसे पहले मिलता है। आनंद मिलना चाहिए। संतुष्टि मिलनी चाहिए। सूफियों का एक लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, आपने कहा कि मैं सजदे से सजदा तब तक नहीं करता जब तक मैं दीदार नहीं कर लेता। सबके साथ में यही है। लोग उठा बैठक कर रहे हैं। उठा बैठक वाला शब्द मेरा नहीं है, ये किसी सूफी ने मुझसे कहा था, मैं नहीं कहता इसे सब। कहाँ है दीदार, कहाँ है दर्शन? तो जब तक आप उस स्तर तक ना पहुंच पाए तब तक आज जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये ध्यान देने वाली जगह है कि हमारे इतने अभ्यास के बाद भी हम उस स्तर तक क्यों ना पहुंच पाए। सवाल पूछिए, अपने आप से पूछिए या जो आपके धर्म गुरु हैं उनसे पूछिए। ये आपका अधिकार है। और ऐसी भी बात नहीं है, शास्त्रों में सारी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो किसी धर्म की हो, सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। यदि हमारी समझ में आए तो, यदि हम मेहनत कर सकें तो, यदि हमारा फोकस इसके ऊपर है तो। आज तो हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो यही चांस होता है कि बच्चा अच्छा पढ़ लेगा, अच्छी नौकरी लगेगा और खूब कमाएगा। खूब कमाना जो है वो सुख को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर खूब कमाना बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा। खूब कमाना ऐसा है कि जैसे कि मैंने अपने शरीर के लिए बहुत अच्छे विटामिन दे दिए, कसरत कर दिया, बाहरी शरीर को अच्छा बना लिया, लेकिन अंदर अगर मेरे अंदर व्यभिचारी बैठा हुआ है, पापी बैठा हुआ है, बलात्कारी बैठा हुआ है, तो ये समाज के लिए भी नुकसान है और मेरे लिए भी नुकसान है, अपने स्व के लिए भी नुकसान है। आत्मा ही आत्मा की शत्रु है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। सबसे बड़ा शत्रु आत्मा का है। तो शास्त्रों में मौजूद है, आप अध्ययन करिए। बचपन से हम बच्चों को यही सिखाते हैं, अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर अच्छी नौकरी मिलने, खूब पैसा कमाने का जो बाद में रिजल्ट होता है वो है सुखी होना।
यही तो रिजल्ट होगी, सुखी होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये चीज़ें वहाँ पर जा कर के नहीं मिलेंगी, इस तरीके पर नहीं मिलेगी। इसका तरीका ही दूसरा है। वो तो जीवन यापन करने का एक तरीका है कि हाँ भाई, यहाँ पर हम हैं तो कुछ हमारी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें हम किस तरीके से पूरी करेंगे और कितने अच्छे ढंग से पूरी करेंगे, उसके लिए तैयारी है। वो तो पेट भरने के लिए की गई एक मेहनत है, एक ट्रेनिंग है, जिसके कारण हम अच्छी तरीके से अपने तन को ढक सकते हैं, अच्छी जगह पर रह सकते हैं, पेट भर सकते हैं सुख से। इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इसका लेना देना होता तो कोई आईएएस अधिकारी फांसी नहीं लगाता। बड़े बड़े पैसों के मालिक, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक बीपी की, टेंशन की दवा ना ले रहे होते। तो ये अलग ही फैक्टर है ये। और ये जिम्मेदारी है उन माता पिताओं की जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, जो बच्चों को उनके जीवन यापन करने के क्षेत्र में उनको शिक्षा दिला रहे हैं ताकि वो अच्छी तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते। ये उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे मेरा बच्चा जीवन में सुखी रह सकता है, उसकी भी ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए। और ये ट्रेनिंग हमारी शास्त्रों से मिलेगी, हमारे संस्कारों से मिलेगी, हमारी संस्कृति से मिलेगी। हमको अपनी संस्कृति को खोदना होगा कि वो रहस्य कहाँ छुपा हुआ है। हमारी संस्कृति, संस्कार, मैं किसी भी धर्म की बात कर रहा हूँ। अगर मैं संस्कृति और संस्कार की बात कर रहा हूँ तो केवल मुस्लिम पद्धति की नहीं है, ईसाई पद्धति की नहीं है, सिखों की नहीं है, हिंदुओं की नहीं है। सबकी अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी संस्कृति हैं और ये सब प्रतीकात्मक है। इनके रहस्यों को खोजना पड़ेगा और उसी में यह रहस्य छुपा हुआ कि किस तरीके से हम एक सब जीवन को जी सकते हैं, एक सुखी जीवन को जी सकते हैं। और जब तक हमारा ध्यान इस पर नहीं जाएगा तब तक तो ना हम सुखी हो सकते हैं, ना अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा। जिंदगी भर हम प्यासे रहेंगे, प्यासे तड़पेंगे, प्यास के लिए हम नमक खाएंगे और प्यास बढ़ाएंगे, टेंशन बढ़ाएंगे और ये जीवन इसी तरीके से पिसता चले जाएगा। तो मेरा कहना केवल इतना है, जागो, उठो, समझो, पूछो, प्रयास करो और उस सुख को, उस आनंद को प्राप्त करो, अपने आप को तृप्त करो। ये जीवन एक मिला है, दोबारा नहीं है। ये जीवन एक मिला है, दोबारा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी बात करेंगे। और अगली बार मैं सोच रहा हूँ जब मैं बात करूँ तो मैं देवी देवताओं के पूजन पर, इष्टों के पूजन पर, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि ये पहली श्रेणी जो है यही महत्वपूर्ण है और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको पकड़ना तो सिखाऊँ ही, सही ढंग से पकड़ना। पकड़े तो वहीं से भी है, लेकिन सही ढंग से पकड़ना भी सिखाऊँ और इस पकड़ने के साथ साथ इसको छोड़ना भी सिखाऊँ। मैं क्या सिखाऊँगा, कोई सिखा नहीं सकता। मैं केवल कुछ जानकारियाँ दूँगा। चिंतन आपको करना है, गौर फिक्र आपको करना है। जीवन आपका है। अगर आप अपने लिए नहीं तैयार हो तो जो कष्ट, जो तड़प, जो उलझाव, जो जलन आप झेलते हुए आए हो, मेरा ये मानना है आप अपने बच्चों के लिए वैसा नहीं चाहोगे। तो उनके लिए आपको जानना होगा। उनके जानने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना दावा करता हूँ, आप सुखी रह सकते हो, आप संतुष्ट रह सकते हो, आप आनंदित रह सकते हो और ये आपका अधिकार भी है। ये आपका अधिकार भी है। कोई इस विधि की बात नहीं करता, कोई इस पर चर्चा नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर अगली बार जब बैठेंगे तो देवी देवताओं का पूजन, इष्ट कौन, क्यों, इस पर हम और पहले स्तर पर अधिक गहराई से बात करेंगे। तो आपका सबका दिन शुभ हो।
जय गुरुदेव।